चलिए बेटा, अब हम स्टार्ट करेंगे। फेबररी मार्च 2026 वेरिएंट 62, जो पाकिस्तान में भी वेरिएंट आता है। बड़ी डिमांड चल रही है आजकल इस पेपर की, तो हमने कहा अब इसी पेपर को सॉल्व करते हैं, देखते हैं ऐसा है क्या इस पेपर में। ठीक है, थोड़ा सा लाइट कलर यूज करना है। ठीक है। स्टूडेंट डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ ग्लास बॉल्स। ठीक है, ग्लास बॉल्स की डेंसिटी डिटरमाइन करिए। द स्टूडेंट पोर्स वाटर इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर अंटिल इट इज अप्रोक्सीमेटली हाफ फुल। ओके, आधा उसने फुल कर दिया है। प्लेसेस द मेजरिंग सिलेंडर ऑफ वाटर ऑन अ टॉप ऑफ बैलेंस पेन। रिकॉर्ड द कंबाइंड मैस m1 ऑफ मेजरिंग सिलेंडर एंड वाटर। अच्छा, ये जो मैस है ना, यहाँ पर लिख देते हैं ताकि हमें आगे जाके मसला ना हो। ये सिलेंडर और वाटर दोनों का है, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या फरमाया उन्होंने? आगे ये फरमाया, डिस्क्राइब वन टेक्निक फॉर यूजिंग अ टॉप पेन बैलेंस टू मेजर द mass ऑफ मेजरिंग सिलेंडर एंड वाटर टू इंश्योर द एक्यूरेट रीडिंग। अच्छा देखें, कह रहा है एक टेक्निक बताओ जिसकी वजह से वो मेजर कर सके मैस। ठीक है, किसका? इन दोनों का, मेजरिंग सिलेंडर और वाटर दोनों है। ठीक है, उन दोनों की रीडिंग एक्यूरेट आ सकती है। कोई आंसर दे सकता है इसका? जैसे जस्ट लाइक दैट, ये हम बैलेंस बना लेते हैं और उस पे एक सिलेंडर रखा हुआ है, जस्ट लाइक दैट, यूं करके ना। अब सिलेंडर में वॉल्यूम भी है, पानी भी है, कुछ ना कुछ पानी भी होगा। तो इसका रीज़न क्या होगा? इसका रीज़न ये होगा कि हम ये कर सकते हैं कि हम फैन वगैरह, एयर एयर जो है ना, एयर एयर जो एयर होगी, वो अगर एयर आएगी यहाँ से विंडो वगैरह से, एक मिनट यार, इसकी मैं आवाज़ साउंड बंद करूँ। जो एयर वगैरह आएगी विंडो वगैरह से, या कुछ भी जो एयर आ रही होगी इन्वायरमेंट की, बेसिकली इन्वायरमेंट से जो एयर आ रही होगी, उस एयर को हमें कंट्रोल करना होगा, क्योंकि वो एयर जो है वो वाटर से टकराएगी और हमारा जो मैच जो है वो उस पर रीडिंग जो है उसकी एक्यूरेट नहीं आ सकती। ठीक है, तो हम ये कह देंगे कि टर्न ऑफ फैन। ठीक है, फैन वगैरह टर्न ऑफ कर देंगे ताकि हम जो है वो इन्वायरमेंट, ठीक है, टर्न ऑफ फैन टू टेक एक्यूरेट रीडिंग, पूरा लिखते हैं इसको। ठीक है, फ्रॉम एयर रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, सेकंड पार्ट पर हम आते हैं। फिगर 1.1 शोज द लेवल इन द मेजरिंग सिलेंडर वॉल्यूम 1 ऑफ अ वाटर। तो आसान है, 90 एंड इट इज 91, 91। अच्छा, describe two techniques that use student use to measure the volume of water टू इंश्योर एन एक्यूरेट रीडिंग। यार ये तो बहुत दफा पूछा हुआ है पास पेपर में। ये तो अब आप लोग को रट जाना चाहिए बिल्कुल फिंगर टिप्स पर, कि इस तरीके से रीडिंग एक्यूरेट कैसे ली जाती है। एक तो सबसे आसान यहाँ पर वही है बेटा, आई जब परपेंडिकुलर रखेंगे यानी पैरेलैक्स एरर को अवॉइड करेंगे। पैरेलैक्स एरर को हम क्या करेंगे मेरे बेटे? अवॉइड करेंगे, यानी सही रखेंगे। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि बेटा, यहाँ जो बॉटम होता है ना, बॉटम, बॉटम से हमें रीडिंग एक्यूरेट लेनी है। ऐसा नहीं हो कि ये थोड़ा सा टिल्ट हुआ हुआ हो, यानी ये सिलेंडर जो है, यानी इसका जो बॉटम है ना, सिलेंडर का बॉटम, वो बिल्कुल एक सरफेस के साथ लेवल हुआ हुआ हो, यूं कर। आ रही बात समझ में? तो ये हमारे पास दो हैं। वैसे ये यहाँ पे भी हो सकता है कि एक हम यहाँ पे भी कर सकते हैं कि वाटर जो है वो आगे पीछे यूं करके ना हुआ हो, यानी एक टॉप से भी बिल्कुल एक लेवल में हुआ हुआ वाटर, तब हम एक्यूरेट रीडिंग। वैसे तीन आंसर हो सकते हैं इसके, हम हमें दो लिखने हैं। सर तो सबसे इसमें पहले हम, सेट स्क्वायर और मीटर रूल यूज कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, हम यहाँ पर सेट स्क्वायर यूज कर सकते हैं एक्यूरेट रीडिंग के लिए। वेल डन, जबरदस्त भाई।
ठीक है, तो पहले हम वही लिखेंगे पैरेलैक्स एरर का, टू अवॉइड पैरेलैक्स एरर, ठीक है, पुट आई परपेंडिकुलर टू स्केल। ठीक है, सेकंड में हम बॉटम से जो है वो रीडिंग एक्यूरेट लेनी है, टेकिंग रीडिंग फ्रॉम बॉटम ऑफ मेनिस्कस। ठीक है, यहाँ तक तो हमारे पास कोई अभी तक ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन आया नहीं। आगे देखते हैं क्या सीन है। अच्छा, ये याद रखिएगा 125.6, क्योंकि यहाँ पे इसने मैथ्स दिया ना कुछ करवाएगा। द स्टूडेंट प्लेसेस फोर गिलास बॉल्स इनटू द वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर, इंश्योरिंग नो वाटर स्प्लैश आउट। अच्छा, कोई पानी बाहर नहीं गया, यानी मैस वाटर का सेम रहेगा। ठीक है, द स्टूडेंट रिकॉर्ड द मैस M2 ऑफ मेजरिंग सिलेंडर वाटर एंड द फोर गिलास। अच्छा, ये क्या है, इसमें वाटर भी है, ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर भी है, और फोर बॉल्स भी हैं, ठीक है, गिलास की। अब क्या सीन है, कैलकुलेट द मैस ऑफ गिलास बॉल्स। अच्छा, पीछे वाले मैस में हमारे पास गिलास बॉल्स नहीं थी, पिछले वाले मैस में हमारे पास ये दोनों चीजें थी। ठीक है, ये देखें, ये दोनों चीजें थी, यानी सिलेंडर और वाटर था 125.6, 125.6, यानी ये दोनों थे उसमें। अगर उस मैस को मैं इससे माइनस करवा दूंगा, 125.6 था आई थिंक, तो हमारे पास फोर बॉल्स आ जाएंगी। लेकिन वन बॉल की बात कर रहे हैं, तो हम आंसर को किससे डिवाइड करवा देंगे बेटा, फोर से। कैलकुलेटर उठा लीजिएगा बेटा फटाफट से। ठीक है, सो हम M2 माइनस M1 कर देंगे डायरेक्ट। M2 इज 132.8, और M1 था बेटा हमारे पास 125.6। तो हमारे पास फोर बॉल्स का मैच आएगा। तो माइनस करें, जल्दी से आंसर बताएं जल्दी से। हेलो। 7.2। 7.2। अब ये 7.2 है, फोर बॉल का मैच। इसको फटाफट हम फोर से डिवाइड करवा देंगे, हमें वन वन पॉइंट बॉल का एट चाहिए। 1.8, वेल डन। तो 1.8 हमारे पास ग्राम वन बॉल का मैच आया। ठीक हो गया। और उसके बाद क्या फरमाया, द स्टूडेंट रिकॉर्ड द वॉल्यूम 2 ऑफ वाटर एंड, ओके, दोबारा वही करा उन्होंने। वाटर वॉल्यूम में 91 आया था, वहां पर हमारे पास बॉल्स नहीं थी। अब यहाँ पर उन्हें चाहिए बेटा वन गिलास ऑफ बॉल का ना, वन गिलास ऑफ बॉल का वॉल्यूम चाहिए, कि वो गया तो उसका वॉल्यूम कितना था। तो हम इस वाले में से, ये जो सिलेंडर था, इसमें सिर्फ मेजरिंग सिलेंडर का यहाँ पर क्या था बेटा, वाटर में सिर्फ हमने, मेजरिंग सिलेंडर में सिर्फ वाटर था, कोई बॉल नहीं थी, तो 91 था। अब जब जैसे ही हमने फोर बॉल्स प्लेस करी इसमें, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया मेरे बेटे, 94 हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, V2 माइनस V1 करके अगेन फोर से क्या डिवाइड करेंगे, 94 माइनस 91 इज इक्वल टू 3, फॉर वन गिलास 3 डिवाइड बाय 4। 0.75। जल्दी, 0.75, 0.75। अब आ जाए भाई डेंसिटी पर, बहुत आसान। क्या फरमाया इन्होंने, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ गिलास ऑफ यानी सिंगल गिलास बॉल, use your values from B part 1 and B part 2 and give the unit you okay, B part 1 and B part 2, B part 2 में वॉल्यूम है एंड B part 1 में मैस है। 1.8 सिंपली डिवाइड बाय 0.75, डिवाइड करिए जरा, उसके टू बाद पॉइंट फोर यूनिट लिखेंगे। 1.8 डिवाइड बाय 7.5, 2.4 2.4, 2.4। और यूनिट जो है बेटा इसकी, मैथ्स ग्राम की पर ग्राम थी। सेंटीमीटर क्यूब। यस, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वेल डन। अब क्या सीन है, अब वही कहेगा कि एक्यूरेट रीडिंग ले लो, ये कर लो इस, और यही है इनका, इनके पास यही है। पीछे भी हमारे पास 2 मार्क का क्वेश्चन था इजी, इसमें भी देखेंगे 2 मार्क का क्वेश्चन इजी आया है। ठीक है, स्टेट टू इम्प्रूवमेंट दैट will help the student to determine
a more accurate value the volume of glass balls। ठीक है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है जो कि हमने उसमें भी लिखते हैं, एक्सपेरिमेंट वाले में क्वेश्चन में भी लिखते हैं, क्या करते हैं, रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेवरल टाइम्स, ठीक है, फॉर एवरेज। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो सर सिलेंडर का वॉल्यूम है, हाँ बोले बोले बोले, आंसर प्लॉट द बताए आपने, ग्राफ कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? प्लॉट द ग्राफ। नहीं ना, ग्राफ व्राफ प्लॉट नहीं कर सकते। देखें, बेसिक रहते हैं, ठीक है, आंसर तो स्कीम में बहुत सारे होते हैं, स्कीम में आंसर बहुत सारे होते हैं। उसने क्या बोला है, उसका आंसर देखें, उसने बोला है इम्प्रूवमेंट बताएं दो, जिसकी वजह से एक्यूरेट रीडिंग आए जब हम वॉल्यूम निकाल ले सर एक गिलास तो बॉल का। लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर का होगा। देखो, लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर तो हम पीछे लिख चुके हैं ना, इधर इम्प्रूवमेंट में लगा तो चुके हैं, लगा तो चुके हैं, यहाँ पे भी वॉल्यूम सर का दोबारा नहीं लिख खेल ले। सकते? नहीं नहीं लिखो तो बेहतर है, बेहतर है। ठीक है, पहला तो हम ये सेवरल टाइम पे लेंगे, दूसरा क्या है, किसी को समझ में आ रहा है? हिंट दे देता सेम हूँ, साइज हिंट। ऑफ बॉल। सेम साइज ऑफ बॉल नहीं नहीं नहीं। चले, स्केलिंग से रिलेटेड है, हिंट दे रहा हूँ, नहीं तो मैं बता रहा सर हूँ। मीटर रूल से सर उसकी कितना वो फिल हुआ हुआ है उसको नापेंगे। पिपेट यूज कर रहे हैं। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड एक और है, कि ये जो हमारे पास ये स्केलिंग है ना, स्केलिंग, इसका डिविजन्स जो है ना, स्केलिंग का डिविजन्स ये स्मॉल हो। अच्छा। अ, ये देखें, नई चीज पढ़ी। अब ऐसी चीजों को ना हम पास पेपर में करते हुए, ये की पॉइंट है, अभी तक पूरे आई थिंक 11 मार्क का क्वेश्चन था, कितने मार्क का क्वेश्चन था, 10 मार्क का था, 11, 10 मार्क, 10 मार्क के क्वेश्चन में 1 मार्क का ही है। अब आप इसको लिख लीजिए, कॉपी में उठाइए, कॉपी में लिख दीजिए कि वॉल्यूम की एक्यूरेसी के लिए, ठीक है, हम कौन कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो ये लिख दीजिए, इसके आगे स्टार लगा दीजिएगा, ये नई चीज आई हमारे पास। ठीक है, स्मॉल स्केलिंग, जितनी प्रिसाइज स्केलिंग होगी ना, हम आंसर इतना अच्छा लिख सकते हैं। करेक्ट। तो फर्स्ट आंसर तो वही है जो जमाना कदीम का, बेटा रिपीट पे रिपीट हुआ जा रहा है, रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेवरल टाइम्स, सेवरल टाइम्स फॉर गुड एवरेज, पूरा ही लिख देते हैं वैसे, सेवरल टाइम भी फॉर गुड एवरेज, या एक्यूरेट एवरेज लिख सकते हैं आप, एक्यूरेट एवरेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। यूज, यूजिंग नहीं होगा, जब मेजरिंग है तो यूज, यूज मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है, विथ स्मॉलर, स्मॉलर स्केल डिवीजन। बेटा पूरे क्वेश्चंस में, 10 मार्क के क्वेश्चन में हमारा टारगेट क्या है, इंशाल्लाह हम देखें, हमें ना ये देगा मार्क्स P4, इंशाल्लाह P4 इतना अच्छा मार्क्स देगा कि इंशाल्लाह हम ए स्टार पर आएंगे। अब देखें, जो टारगेट हमने सेट करा वो क्या है, हम हर क्वेश्चन से अगर हम 1 मार्क सिर्फ डिडक्ट कर लें तो हमारे पास 37 बनेंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में हमें पूरे ले, तो 37 भी आ गए इंशाल्लाह। तो यहाँ पर जाएगा हमारा ग्रेड, सही है, डन, जाइए। ठीक है, हमारा ग्रेड यहाँ पर आएगा, ठीक है, फुल हाइप पे। तो इन सारी चीजों को आप लोग पढ़ते रहें, सारी चीजें हो जाएंगी कवर। चले भाई, हाँ, आ जाऊंगा, चलिए। अच्छा, अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द बिहेवियर ऑफ अ स्प्रिंग। अच्छा, क्लैंप स्टैंड है, स्प्रिंग है, मीटर रूल है, बेंच है। डिस्क्राइब टू techniques that student use when measuring the length of a spring to ensure an accurate reading. You may draw a diagram, ठीक है, you may draw a diagram, ठीक है, दोबारा पढ़ लूं, भूल गया मैं क्या लिखा हुआ। Describe two techniques that a student uses when measuring the length of a spring.
ensure an accurate reading, you may draw a diagram. स्प्रिंग है, सेट स्क्वायर लगेगा यहाँ पर, सेट स्क्वायर लगेगा, और रूलर जो है वो आई के सरफेस के साथ होगा, और मेरे ख्याल से और तो कोई इसमें पॉसिबिलिटी है नहीं। और कोई आप लोग को नजर आ रही है सही number of इसकी? coils. हाँ, नंबर ऑफ, स्प्रिंग के जो नंबर ऑफ कॉइल्स हैं वो ज्यादा ना हो ताकि हमारी रीडिंग में एरर ना आए. सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही। ये भी थर्ड पॉइंट, ये भी हो सकता है, थर्ड पॉइंट ये भी हो सकता है, नंबर ऑफ कॉइल्स। पहले हम ये कर लेते हैं, रीड द रूलर एट आई लेवल। आपने भी बहुत अच्छा आंसर बताया। क्या बताया, एक दफा रिपीट करिएगा। नंबर नंबर ऑफ ऑफ कॉइल्स जो हो वो कॉइल्स प्रिसाइज हो या ज्यादा ना हो. आर लेसर। जी. ठीक है, सही है, ये भी सही है। अच्छा, मेरे ख्याल से ये, हाँ, ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया, अच्छी बात है। चलें, use figure 2.2, record the initial length L L naught, the spring with no load. Okay. Do not include the loops at the end. Loops at the end मतलब ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, ठीक है, पर्पल जिसको मैंने। At the end of screen in your measurement, show clearly on figure 2.2 how you made your measurement. L naught, final length minus initial length आ जाए। चले, थोड़ा सा इसको ये बड़ा ध्यान से लेना पड़ेगा। एक मिनट, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में ना थोड़ा सा मार्जिन होता है हमारे पास। थिंग ये आ रहा है, और क्या आ रहा है, जरा फाइनल माइनस इनिशियल करिए बेटा। फाइनल इज 30, 38.5 है ना, और थर्टी सिक्स एंड पॉइंट इन फोर है. 2.1 आ वहाँ रहा है. 36.4 है, 2.1 आ रहा है, ठीक है, 2.1 है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मार्जिन तो होगा ही, ऐसा नहीं है कि मार्जिन ना हो। इस हमारे देखते हैं, एंड में स्कीम भी देख लेंगे। 2.1 सही हो गया। अच्छा, द स्टूडेंट सस्पेंडेड अ लोड ऑफ 1 Newton फ्रॉम द स्प्रिंग, रिकॉर्ड न्यू लेंथ L ऑफ द स्प्रिंग 2.1, कैलकुलेट द एक्सटेंशन X ऑफ द स्प्रिंग, X इज इक्वल टू फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। सो ये तो 2.1 था मिलीमीटर में, L कितना है, ठीक है। रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ एक्स, रिपीट द एक्सपेरिमेंट फॉर लोड 2, लोड 1, 3, 4 एंड 5। सो एक्स इज इक्वल टू फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ होता है, हमें पता है। नहीं, छोटी रीडिंग तो नहीं आएगी। 2.1 सेंटीमीटर में नहीं है. सेंटीमीटर है वो, यही तो देख रहा हूँ मैं, वो सेंटीमीटर है बेटा, हाँ. वो सेंटीमीटर है। मिलीमीटर में मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, 21 आंसर आ जाएगा। वही तो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना रीडिंग काफी बड़ी बड़ी आ रही है, ये मैं देख रहा हूँ। तो मैं वही सोच रहा था कि अगर मैं 2.1 को इससे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, इतना इतना गैप कैसे आ रहा है। ठीक है, तो ये मिलीमीटर में, ये सेंटीमीटर में स्केलिंग है, हमें मिलीमीटर है। शाबाश बेटा, वेल डन। 21 मिलीमीटर और 2.1 cm यहाँ पर हम लिख देते हैं, एक्स्ट्रा लिख दे रहा हूँ, क्या पता नीड पड़ जाए। अच्छा, तो फाइनल लाइन माइनस इनिशियल लाइन कर देंगे, ये एल है बेटा 42 माइनस 21, 23, 21. 21, 42, 21। चलो अब सब्ट्रैक्ट करते जाए, मुझे आंसर बताते जाइएगा जल्दी से। 40. सब्ट्रैक्ट कराते जाइए। 40, जी. 61. देन
61, 86, 86, एक मिनट, 104। 104। अच्छा, अब इसका एसएस ले लीजिए ताकि मैं बार बार आगे पीछे ना करूं। ठीक है, एसएस ले ले कोई भी एक बच्चा और मुझे रीडिंग बताएगा। न्यूटन, ये ले। लेंथ और एक्स, आई थिंक इन दोनों का होगा। ठीक है। अच्छा, आज मैं ना आप लोग को एक ग्राफ की टेक्निक्स बताऊंगा थोड़ी सी। ठीक है, एक ट्रिक हम देखेंगे ग्राफ की आज। लेंथ ऑन एक्स एक्सेस, न्यूटन ऑन एक्स एक्सेस और एक्सटेंशन ऑन, ओ वाई एक्सेस, एक्सटेंशन ऑन एक्स एक्सेस। तो भाई यहाँ पे हमारे पास एक्सटेंशन आएगी मिलीमीटर में, यहाँ पर लोड आएगा न्यूटन में। अच्छा देखें, हमेशा ना ग्राफ में एक चीज याद रखिएगा। एक चीज याद कर लें, 1, 2 एंड 5, बस। आपने ग्राफ में प्लॉटिंग ऐसे करनी है, अभी मैं दिखाता हूँ कैसे। 1, 2, इसको एक्स्ट्रा लिख लेते हैं, मैं रिमूव कर दूंगा। 1, 2 एंड 5। अब बड़ी रीडिंग है ना, तो फॉर एग्जाम्पल 10, 10 का गैप दे देंगे। अगर 1 की बात करूँ, 10 का गैप हो जाएगा। छोटी रीडिंग है, 0.1 का गैप हो जाएगा। ये 1, 1 का गैप होगा। आ रही बात समझ में? अगर या तो 1 के गैप पे हम जाएंगे या 2 के गैप पे, जैसे सर नंबर ऑफ 2 का बॉक्सेस गैप। से डिवाइड कराएंगे। हाँ देखो, नहीं नहीं, मैं एक तुम्हें बता रहा हूँ, अक्सर काफी बहुत अजीब सी रीडिंग आ जाती है ना, तो बच्चों को ये अक्सर इशू हो जाता है। जैसे तुमने तो बोल दिया, लेकिन बहुत से बच्चों को इशू हो जाता है कि किस तरीके, लार्जर को क्या रखें। तो ना 1, 2, 5 का केस याद रखो। अब देखो, या तो गैप वन, वन में बड़ा बड़ा है तो का दे देंगे, या 0.8 दे देंगे। अगर और 2 के हिसाब से दे सकते हैं तो हम 20, 20 का गैप दे सकते हैं, याद रखना बिल्कुल। या हम 5, 5 के गैप के हिसाब से हम 50 का दे सकते हैं, 0.5 का दे सकते हैं, 500 का। बहुत बड़ी वैल्यू आ गई। इन गैप के अलावा देखना, हम इजीली अभी हम रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 104। और यहाँ पर ये तो 1, 2, 3, 4, 5 आ जाएंगे। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 इसको करके पहले साइड करें ताकि हम 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब वो था 104 का ना, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब देंगे 20, 20 ले लें हम। जी। कौन सा रूल आ गया, ये वाला 20, 20, 2 वाला रूल। 20, 20 आराम से। तो 20 रेड से ही करेंगे। 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120, यहीं पर आ जाएगा 1। आह, चले अब 1 न्यूटन पर मुझे फटाफट से बताइए कि 1 न्यूटन पे हमारे पास क्या आ रहा था। एक्स क्या आ रही है 1 न्यूटन पे? 21। जी। 21 है तो 1 बॉक्स हमारा 22 का होगा, हम मिड पे ले लेते हैं उसको। ठीक हो गया। 2 न्यूटन पर क्या आ रहा था मेरे बेटे? 40। 40, 40 ये रहा। 3 न्यूटन पे 61। ये रहा। 4 न्यूटन पे 86। 86। इट इज 82, 84 एंड 86। 82, 84 एंड 86 सही है। और 104। एक मिनट, इसको रिमूव करते हैं। 4 न्यूटन, ये मैंने एक तो गलत लगाया बेटा। ये 3 न्यूटन पर कितना था, दोबारा बताइएगा। 61। 61 यहाँ पर आएगा, मैंने 2.5 में लगा दिया। और ये 86 यहाँ पर आएगा एंड 104 ना, तो सेकंड बॉक्स है यहाँ पर आएगा। अब देखते हैं हमारी लाइन कितना टच करती है। जरूरी नहीं है भाई पूरा एक्यूरेट टच करे, इससे नहीं करेंगे। स्केल है नहीं मेरे पास इसमें ना, वो दूसरे एडिटर में। देखते हैं कितना टच कर रहे हैं। अगर मैं ओरिजन, नहीं ओरिजन से नहीं आ रहा है, ओरिजन से मैं ये लेकर गया और कुछ लाइनें टच कर रही हैं, ये हमारी बेस्ट फिट यही है। जरूरी नहीं है बेस्ट फिट का मतलब आप सबको मिलाने बैठ जाएं, नहीं होता, आगे पीछे होता है माइनर सा। ये बेस्ट फिट लाइन हमारी बन गई। ठीक है। और सही ओरिजिन से जाएगी।
ओरिजिन है ना, बताया तो उन्होंने 0,0। अच्छा ओके ओके। सही है। अब क्या फरमाया उन्होंने, अब क्या फरमाया, स्टेट एंड एक्सप्लेन इफ योर लाइन शोज लेंथ एंड एक्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यस, स्टेट एंड एक्सप्लेन इफ योर लाइन, क्योंकि सर उसमें हमारी बोला लाइन किससे स्टार्ट द स्टार्ट हो एक्सेस फ्रॉम 0,0। रही, ये 0,0, इट इज द मेन रीजन ना, स्टार्ट। बिल्कुल। तो पहले हम लेकिन सर बताएं, आप ग्राफ पे भी 0 मार्क करेंगे ना? कर देते हैं, मार्क कर देते हैं। ये लो 0,0, नहीं मार्क करोगे तो भी चलेगा, लेकिन कर देते हैं, चलो ठीक है। यस, दे आर। अच्छा, स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द सर्किट कंटेनिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। अच्छा, अभी तो एक ही है। सर्किट वन सर्किट वन contains one resistor of resistance X ohms, closes the switch and measure the PD and the current. Record table 3.1 voltmeter and ammeter reading in figure 3.2। बहुत आसान। 0.1 का गैप है, ठीक है। इट इज 2.4, एंड पहले इसको लिख देते हैं। एमीटर है, वोल्टमीटर, वोल्टमीटर। इट इज 2.4, एंड ये क्या सीन है। इट इज 0.3। सही है। और इसमें अगर गैप देखें तो 0.2 को 10 से आप डिवाइड करवाएंगे तो ये हो जाएगा 0.02। सही है। तो 0.3 में 0.02 ऐड कर देंगे तो इट विल बिकम 0.32। ठीक है, क्लियर है बेटा, आ गया समझ में, 0.32। फिलहाल हमें ये रीड करने बोला, आगे चलते हैं। इस टेबल को शायद आगे जाके कंप्लीट करवाएं वो। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन टू आ गया बेटा, सर्किट टू का। इसमें हमारे पास दो दो सीरीज के पेयर जाकर पैरेलल में लगे हुए हैं। Circuit 2 contains four identical resistors, each of resistance X. The student closes the switch, measure the PD and the current in table 3.1 voltmeter। अच्छा, इनकी रीडिंग भी 3.1 में ले आकर रखनी है, क्या है भाई। 2.123, 2.3 एंड 0.3, 2.3 एंड 0.3, 2.3 एंड 0.3। रेजिस्टेंस निकाल दें यहीं पे, हो सकता है आगे निकलवाए, बैठे बैठे हम यहीं पे निकाल देते हैं। आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। आगे का देखते हैं क्या बोला है। डिवाइड करवा दिएगा बेटा, वी अपॉन आई 2.4 को डिवाइड करवाइए 3.2 से, जल्दी से आंसर बताइए। 0.75। 7.5। 7.5, नहीं एक क्या, 0.7। 7.5। अरे हाय। 7.5 सही हो गया। जी। जरा इन है 0 नहीं नहीं यार 7.5 मैं ही। क्या खेल रहे हैं, खेल 7.5 आ रही है सर। जी 7.5 आ रही है, मैंने भी कर ही ली 7.5। अच्छा, अब जरा इन दोनों को डिवाइड करवा, इसके नियरेस्ट ही आएगा कुछ ना कुछ करके। 7.66। 6 राउंड ऑफ करके 7.7 करते हैं डायरेक्ट। ये अब देखते हैं, शायद वो आगे हमसे करवाए, हमने खुद कर लिया, करवा दिया उन्होंने। हम कर चुके हैं। सही है। अच्छा जी, हम ये पीछे कर चुके हैं, हम आगे मूव करते हैं। थ्योरी suggests theory suggests that the resistance of circuit 1 and circuit 2 are the same, 7.5 and 7.7, 7.5, 7.7 ohms। आगे क्या फरमाया,
स्टेट वेदर द रिजल्ट सपोर्ट द सजेशन, जस्टिफाई योर स्टेटमेंट टू द रेफरेंस वैल्यू। अच्छा, क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन? फिर ये भाई घिसा पिटा सवाल है इनके पास, और कुछ भी नहीं है। क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन? वो जो 10 अगर वैल्यू लाए योर तो एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी। वेल डन। यानी विद इन 10% आया तो जस्टिफाइड है, विद इन 10% नहीं आया, ग्रेटर देन 10% आया तो जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। कंडीशन होती है ना बेटा इसकी, परसेंटेज अगर ग्रेटर देन 10% हो जाएगी तो जस्टिफाइड नहीं होगा। ठीक है, और विद इन 10% हो जाएगी बेटा, लेसर देन 10% होगी तो हम जस्टिफाइड करेंगे इसको। फॉर्मूला बताइए जल्दी से इसका। फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल, ये होता है। डिवाइडेड बाय एवरेज। डिवाइड बाय एवरेज, वेल डन। ये चीता बच्चा है। डिवाइडेड बाय एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है फाइनल प्लस इनिशियल। टू वैल्यूज है तो टू से हम डिवाइड करवा देंगे। तो अब वैल्यू प्लेस कर दें, तो फाइनल है 7.7, इनिशियल है बेटा हमारे पास 7.5, एवरेज पहले एवरेज निकाल लेते हैं। 7.7, 7 प्लस 7.5 डिवाइड बाई टू, एवरेज का आंसर बताइए। 7.6। 7.6 डिवाइड बाय 7.6 मल्टीप्लाई बाय 100 करिए। 2.63. ओके, 2.63। इसका आंसर हमारे पास क्या रहा है? 2.63। क्या ये विद इन रेंज है? जी। जी। वेल डन। जब विद इन रेंज है तो तो हम बोलेंगे बोथ वैल्यूज कैन बी कंसीडर्ड। ठीक है, इसने जो कीवर्ड लिखा है वही कीवर्ड उठा के रखेंगे, इसने कोई ऐसा कीवर्ड नहीं लिखा, तो हम कंसीडर, ठीक है, इक्वल कर सर देते हैं। सेम, जी फरमाइए। सर रेंज क्या है? मतलब विद इन रेंज जो आप बोल रहे हैं। रेंज क्या होती है इसमें? रेंज कैसे आएगी? आप बोल रहे हैं ना विद इन रेंज है, तो 2.63 विद इन रेंज कैसे है? मतलब कौन सी वैल्यूज? इसकी रेंज में है ना। ओह अच्छा, सही। सही है। जी। अच्छा, अब हम लिखेंगे जस्टिफिकेशन में हमने परसेंटेज निकाली है, परसेंटेज डिफरेंस निकाला है। ठीक है, तो हम बताएंगे देयर परसेंटेज डिफरेंस, परसेंटेज डिफरेंस इज 2.63%। ठीक है, विच इज लेस देन 10। पूरा लिख देते हैं। बोथ वैल्यूज, यार ये निकल जाएगा बाहर। बोथ वैल्यूज आर इन एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी। अच्छा, फिगर 3.5 shows the circuit theory, क्योंकि सीरीज में है। सर्किट थ्री कंटेन 9 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस एक्स, प्रिडिक्ट द रेजिस्टेंस। यार इसमें मेहनत ज्यादा है, मार्क्स कम है। एक हमारे पास था आइडेंटिकल रेजिस्टर सर्किट थ्री कंटेन, एक था हमारे पास 7.5, 7.5। जी, और एक हम्म, 7.7। और ये वाली 7.7 कंटेन आइडेंटिकल रेजिस्टर। देखते हैं ना कौन सी वाली वैल्यू उठा के इसने रखवाई है। हम 7.5 से कर लेते हैं, काम करते हैं। ठीक है, रुकें एक मिनट। अब ये तीनों सीरीज में ना, तो मल्टीप्लाई बाय थ्री करें जरा। 7.5 प्लस 7.5 प्लस, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय थ्री करेंगे। करें, बता टोटल बताएं मुझे कितना आ रहा है। सेवन सेवन ट्वेंटी सेवन टू पॉइंट 14, फाइव 20। अब देखें 22.5 इसके पास भी है, 22.5 इसके पास भी है, एंड 22.5 इसके पास भी है। इसका हम कम्बिनेशन निकालेंगे 1/r
टोटल इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो डायरेक्ट कर देंगे 3/22.5, इतना तो सबको आता होगा। इनवर्स लें, आंसर बताएं। RT इज इक्वल टू 22.5 डिवाइडेड बाई 3, इनवर्स लें, आंसर बताएं फटाफट से। ये 7.5 लिया मैंने, इनवर्स लें, आंसर बताएं जल्दी से बेटा। डिवाइड जी बेटा, कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करा आप लोगों ने? 7.5। 7.5 सही है। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? Another student perform the same experiment but uses a digital ammeter. State one advantage। बहुत आसान भाई, डिजिटल एमीटर। ह्यूमन एरर प्रिवेंट करने के लिए। हाँ, ह्यूमन एरर। जर्नल आंसर नहीं दे, ह्यूमन एरर कौन और कौन से? मोर प्रिसाइज रीडिंग, इजियर टू रीड, नो पैरेलक्स एरर ह्यूमन में, ठीक है। इजियर टू रीड, इजियर टू रीड, और ह्यूमन में हम लेकर जाएं तो नो पैरेलक्स एरर, दोनों लिख देता हूँ। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? फिगर 3.1 shows a digital ammeter display when it's connected to a circuit to 90 milliampere. Read the record for the current show in ammeter। milliampere डिवाइड कर दे बेटा 1000 से, 0.29, आंसर इजी पीजी 0.29। चले भाई, suggest two reason why the switch is open after reading the after reading are taken। यार ये बहुत दफा, ये मैंने अपने नोट्स में भी लिखा हुआ था। ओवर हीटिंग किस प्रिवेंट लिए होता करने है? के लिए। हाँ, ओवर हीटिंग, और एक्स्ट्रा करंट बैटरी फ्लो ना खत्म, करते रन डाउन ना हो। जी, बैटरी यूज क्या अप हो? हो जाए। हाँ, बैटरी रन बैटरी। डाउन ना हो जाए। जी बस यही यही दोनों लिख देता, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। वायर्स आर हीट अप, अवॉइड दिस, वी switch off their circuit। सही है। सेकंड, अवॉइड अननेसेसरी ड्रेन ऑफ अ बैटरी। ड्रेन ऑफ बैटरी with in measurements, ठीक है। अब भाई हमारा मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट, जो कि हमें देके हमेशा जाएगा मार्क्स, ठीक है। स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ हॉट वाटर इन अ कंटेनर विच हैज अ लेड, लेड ऑलरेडी लगाई हुई है इसने। प्लान एन एक्सपेरिमेंट विच एनेबल द स्टूडेंट टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट स्टार्टिंग टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ कूलिंग। अच्छा, डिफरेंट स्टार्टिंग टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ कूलिंग, यानी हमारे पास मल्टीपल समझ जाए बीकर्स हैं, ठीक है। मल्टीपल बीकर्स हैं, समझ जाए, 1 2 3, और सबका रेट ऑफ कूलिंग डिफरेंट है स्टार्टिंग, ठीक है। अब बोला क्या है, बहुत आसान है यार, ये वाला बीकर दिया है उन्होंने हमें, ठीक है। मेजरिंग सिलेंडर है, सप्लाई ऑफ हॉट वाटर है, लेड है। स्टेट एनी एडिशनल, थर्मोमीटर नहीं है, और क्या नहीं है, एक और चीज नहीं है, स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच, वही वही चीज, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, इसकी मार्क्स ब्रेकिंग करें, 1 मार्क, ठीक है। कंक्लूजन का 1 मार्क, टेबल का 1 मार्क, कांस्टेंट का 1 मार्क, कितने मार्क का क्वेश्चन है ये? 7 मार्क का। 1 2 3 4, 3 मार्क की इन्वेस्टिगेशन आ गई, ठीक है। चले भाई,
तो सबसे पहले हम लिखेंगे apparatus, और उसमें हम लिख रहे हैं थर्मोमीटर, थर्मोमीटर, एंड सेकेंड वन है स्विच, ओ स्टॉप वॉच, स्विच क्या हो गया, स्टॉप वॉच। उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे एक दफा, ज़रा उसको गौर से देखना इन्वेस्टिगेशन करते हुए। वैसे बहुत आसान है इसकी इन्वेस्टिगेशन। कोई बताना चाहेगा इस इन्वेस्टिगेशन को? भाई बीकर्स का सर एक क्वेश्चन इनिशियल दिखाना पड़ेगा। टेम्परेचर काउंट। हाँ, क्वेश्चन दिखाएं। ये डायग्राम आपकी हेल्प करेगी जो मैंने बनाई। एक मिनट सोचें। इसका इनिशियल टेम्परेचर कुछ और है, इसका कुछ और है, इसका कुछ और है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो? मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना भी है। चले शुक्र। अच्छा, देखें, वॉल्यूम फिक्स रखेंगे, सबकी इनिशियल टेम्परेचर हम कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बढ़ी है इसकी, 3 मार्क की रखी है उन्होंने इसलिए। उसके बाद हम थर्मोमीटर अप्लाई करने के बाद टेम्परेचर मेजर कर लेंगे, या उसको एक साथ ही इस पॉइंट को हम लिख लेंगे हम। उसके बाद लिड इसने बोला है तो लिड का यूज करेंगे हम, लिड के साथ कवर करेंगे, ठीक है, और स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देंगे। 5 मिनट्स का टाइम हमने पता है ना लेना होता है, 5 to 10 मिनट्स का टाइम लेने के बाद फाइनल टेम्परेचर हम सबका अलग अलग मेजर करेंगे, और उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे बेटा एवरेज, सिंपल। तो इसका थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट बढ़ा है जब इन्होंने टाइम ज़्यादा रखा है। लेट का यूज़ लाजमी करिएगा, उसने ऐसे ही नहीं रखा आपके लिए, लेट का यूज़ लाजमी करना है हमें, ठीक है। चलिए ब्रेक करते हैं इसको। फर्स्ट क्या लेंगे? फिक्स वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये हमने कांस्टेंट रखना है, इन एवरी बीकर, बीकर का भी यूज हो गया, ठीक है, विथ डिफरेंट ई आर, ई आर एन टी, डिफरेंट इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। 1 मिनट दे बेटा मुझे, 1 मिनट। सही है, कॉल आ रही थी मुझे। 1 मिनट में मैं चलता हूँ, सही है। पुट थर्मोमीटर, रिकॉर्ड इनिशियल टेम्परेचर, रिकॉर्ड इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। कवर करेंगे लेट के साथ फटाफट से अब, और स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देंगे। कवर विथ लेट एंड स्टार्ट स्टॉप वॉच, सही हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम आफ्टर 5 मिनट्स मेजर फाइनल टेम्परेचर। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे बेटा रीडिंग। कोई फॉर्मूला दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, लिखने की नीड नहीं है। रिपीट द प्रोसेस सेवरल टाइम्स, रिपीट द प्रोसेस सेवरल टाइम्स। हो गया एक्सपेरिमेंट। उसके बाद क्या था हमारे पास? कांस्टेंट
वेरिएबल्स है, टेबल है, और कंक्लूजन एक साथ लिख देता हूँ। कांस्टेंट वेरिएबल क्या है? वॉल्यूम ऑफ अ वाटर, जो कि हमने फर्स्ट में बताया है, टाइम। ठीक है, ये दोनों हम कांस्टेंट रखेंगे। कांस्टेंट वेरिएबल, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड स्टार्टिंग टाइम, या टाइम टू कूल डाउन, बस टाइम टू कूल डाउन। उसके बाद क्या है बेटा? और टेबल है। अब टेबल किसका बनेगा? इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, कूलिंग। सही हो गया। और इसके बाद हम कंक्लूजन करेंगे और हमारे सेशन को क्या करेंगे? एंड करेंगे। कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन में हम ग्राफ बनाते हैं। प्लॉट अ ग्राफ, प्लॉट अ ग्राफ किसके? कूलिंग अगेंस्ट, कूलिंग रेट अगेंस्ट इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर अगेंस्ट कूलिंग, ये सही होगा। इनिशियल टेम्परेचर अगेंस्ट कूलिंग रेट, दैट्स इट। ठीक है बेटा, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। कोई क्वेरीज हो, आप लोग सारी चीजें आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। ओके सर।